विज्ञान कक्षा 9th क्लास की साइंस, और लास्ट चैप्टर जो है इसका ये है खाद्य संसाधनों में सुधार, चैप्टर नंबर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर के बारे में बेटा बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल प्यार से इसको 10 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करते हैं। देखो बेटा, और इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर कर जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। सबसे पहली बात, फसलों के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए। क्यों बेटा? इसलिए इंप्रूवमेंट चाहिए क्योंकि बढ़ती हुई क्या है? जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बेटा खेत तो बढ़ नहीं रहा, अब खेत बढ़ा भी ले तो जंगल खत्म, जंगल खत्म भी कर दें तो बेटा भारत के पास तो धरती सीमित है ना, यूं तो है नहीं हम पाकिस्तान में आके खेती कर लेंगे, तो जनसंख्या बढ़ाते रहो। ऐसा तो हम करने वाले नहीं, क्योंकि हम दूसरों पे हमला करते नहीं। चीन डरता नहीं, चीन कहता कोई बात नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाओ, थोड़ा सा कब्जा इधर उधर करके खेत बना लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बेटा दुनिया की भी बात करें तो सबने अपने फूड प्रोडक्ट में क्या किया है? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया है। क्यों किया है बेटा इंप्रूवमेंट? ताकि कम से कम टाइम पे अच्छी से अच्छी फसल, और कैसी फसल? जिसके अंदर बेटा पोषक तत्वों की कोई कमी ना हो, ऐसी फसलें हमें मिले, और ऐसी फसलें मिले जिसके अंदर हमें कीटनाशक और दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। क्योंकि तुम भी जानते हो जिन फसलों के अंदर ज्यादा कीटनाशक, ज्यादा दवाइयां, ज्यादा केमिकल छिड़का जाता है, डालते तो कीड़े मकोड़ों के लिए हैं, उस फसलों को बचाने के लिए, लेकिन बेटा खाते तो हम ही है, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो हमें भी उठाना पड़ता है। तुम्हें पता है लोग जो आजकल बीमार हो रहे हैं क्योंकि शुद्ध चीजें नहीं मिल पा रही है। शुद्ध क्यों नहीं मिल पा रही है? भैया मजबूरी है, किसान की क्या है? मजबूरी है, उसे भी तो कमाना है, तो वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए ऐसा काम करता है। लेकिन उसको अगर ऐसी फसल दे दें, ऐसा बीज दे दें जिस बीज में कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कीड़ा खाता ही नहीं। ठीक, तो इस तरह का काम करने के लिए कौन कौन सी संस्था हमारे यहाँ काम कर रही है बेटा? पूषा नाम की संस्था है भारत के अंदर, बड़ी संस्था जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, दिल्ली में हम भी स्थित है, वो करोल बाग के अंदर स्थित है, वो वहाँ पे ये काम करती है। ठीक है, अच्छा। तो कैसी क्या बनाती है बेटा? बढ़िया बढ़िया किस्में बनाती है, वैरायटी क्या करती है? बढ़िया बढ़िया वैरायटी बनाती है, उनका उत्पादन तेज होता है ना, और वो क्या होती है बेटा? इस तरह की चीजों से प्रतिरोध होता है उनका पहले से, वो कीड़े मकोड़े उनको नहीं खा पाते, बिना दवाई के भी काम चल जाता है। ठीक है, एक और चीज, फसल उत्पादन का प्रबंधन। इसका मतलब क्या होता है प्रबंधन बेटा? प्रबंधन का मतलब होता है कि किस तरीके से खेत में चीजें उगाई जाती है, एक प्रोसेस होता है बेटा। इसका क्या होता है? प्रोसेस होता है। तुम गमले में एक पौधा भी लगाओ तो उसका प्रोसेस होता है ना, क्या? गमला लाओगे, बढ़िया मिट्टी लाओगे, उसमें खाद लगाओगे, बढ़िया से उसको खोदोगे, ठीक से मिलाओगे, अंदर एक पौधा लगाओगे या बीज लगाओगे, फिर उसको अच्छे से खाद वगैरह देके ठीक से बंद करोगे और उसको पानी दोगे नित्य। ये बेटा प्रबंधन का काम होता है। ठीक है, पोषक प्रबंधन का क्या मतलब है कि बेटा एक फसल के अंदर हमें सारे पोषक तत्व प्राप्त हो, पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं लेकिन डल रहा है उसके ऊपर से केमिकल, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या भैया, ये भी नहीं कह सकते कि इस साल फसल नहीं हुई, फसल तो बचा के रखनी है, फसल उगानी हुई है, तो हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। खाद क्या होती है? खाद को बेटा मेन्योर कहते हैं। क्या? खाद को हम मेन्योर कहते हैं। पहले हमारे यहाँ पे बेटा हरी खाद बनती थी। हरी खाद कैसे बनती थी? इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे गोबर का इस्तेमाल करते थे, ऐसे छिलकों का इस्तेमाल करते थे, सब्जी के और फलों का, सड़े हुए फलों का इस्तेमाल करते, जो कि चीजें गल जाएं, जो कि चीजें गल जाए, उससे खाद बनती थी। वो बेटा बड़ी शुद्ध खाद होती है, उस खाद से जो सामान बन के निकलता है उससे कोई बीमारी नहीं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है बेटा? हम खाद की जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाद से उगने वाली बेटा चीजों में समय लगता है, लेकिन हमारे पास समय तो है नहीं, तो उसके जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं? केमिकल वाले उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। वो चीजें क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए, और हम दोबारा ग्रीन खेती पे आने चाहिए। तो ग्रीन खेती पे क्या हो सकता है बेटा? वही हो सकता है कि हमें तो फिर फसल ऐसी चाहिए, बीज ऐसा चाहिए कि बढ़िया उगे, खराब ना हो, और अच्छा सा अच्छा हो, टाइम और कम से कम टाइम में उग पाए, यही काम कर सकते हैं। दूसरा बेटा फर्टिलाइजर, जो उर्वरक होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है क्या? देखो उर्वरक का मतलब क्या है? खाद भी एक अच्छा उर्वरक है, लेकिन जब केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं, देखा है ना, एक दिन में, एक रात में सब्जी बड़ी, सुबह लौकी डबल, रात का फल सुबह पक गया, केला पक के रात को हरे हरे केले आए, सुबह बिल्कुल बढ़िया बढ़िया केले तैयार होते हैं। ठीक है बेटा, पीछे से कमेंट पास मत किया अगर तेरी आवाज बहुत गंदी आती है इस वीडियो में। आवाज तेज है। चलो अभी आपकी सेवा कराएंगे वीडियो के बाद। ठीक है, ठीक है। केमिकल का इस्तेमाल अगर हम बार बार एक मिट्टी में करते रहे तो उससे क्या होगा? इससे हमें नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन जिस मिट्टी के अंदर उस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। और बेटा वो तो, और उस उर्वरक का जब हम इस्तेमाल करते हैं, अगर नदी के किनारे कर रहे हैं तो बेटा वो उर्वरक कहीं ना कहीं, वो केमिकल कहीं ना कहीं नदी के अंदर जाएगा, उस नदी के अंदर का पानी प्रदूषित होगा, और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु को भी प्रभावित करेगा, उनको भी नुकसान करेगा। लेकिन कुछ बेटा केमिकल ऐसे होते हैं जो कि जमीन के अंदर इस्तेमाल करते करते जमीन के नीचे चले जाते हैं, जमीन के पानी तक पहुंच जाते हैं। अब वहां से जो कुआं है या वहां से जो नलका है, यहाँ से समरसीबल, वो पानी तुम पियोगे, तुमको भी नुकसान होगा, फसल से भी नुकसान, उस और जमीन को भी नुकसान और पानी को भी नुकसान, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला सिंचाई क्या है बेटा? सिंचाई क्या है?
पानी की आवश्यकता को पूरा करना। तुम्हें पता है एक पेड़ पौधे को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। सिंचाई करने के क्या तरीके हैं बेटा? पुराने जमाने का तरीका ये होता था कि बारिश की मदद लेते थे, उसके बाद कुएं खोदे, ठीक, लेकिन कुएं से भी तुम कितना पानी निकाल पाओगे? उसके बाद वो एक रहट नाम की प्रोसेस को तैयार करते थे। रहट का मतलब होता है एक बैल घूमता था और पानी चक्कर चलता था और पानी निकल निकल के खेतों में चलता रहता, लेकिन वो भी एक स्लो प्रोसेस था, ठीक। मतलब तालाब की, अगर किसी के खेत के आसपास तालाब है तो तालाब का पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो सीधा सबमर्सिबल लगाते हैं, पंप लगाते हैं, है ना, वाटर पंप, या दूर नदी है तो वहां से एक नहर खोद लेते हैं या वहां तक पाइप लगा के पानी को लगा देते हैं, ठीक है। फसल का पैटर्न क्या है? देखो फसल का कई पैटर्न है बेटा। कई लोग तो ऐसा होते हैं कि एक खेत के अंदर एक ही तरह की फसल लगाते हैं। कई लोग बेटा एक ही खेत के अंदर अलग अलग फसलों को भी उगा लेते हैं। तो जब बेटा अलग अलग तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु उद्देश्यीय फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है। अब बेटा अनाज का भंडारण क्यों किया जाता है? अनाज का भंडारण इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटा अनाज उगा के अगर हम भंडार कर देंगे तो उसको आगे बेचने में आसानी रहेगी। और दूसरी चीज क्या है बेटा? कभी विपदा आ गई, जैसे भी कोरोना आ गया तो पूरे भारत में अंदर सरकार ने राशन बांटा था, लोगों को खाना खिलाया था। अगर भंडार ही नहीं होता, रिजर्व ही नहीं होता, तो वो कहाँ से खाना खिला लेते, कहाँ से ले आते? फिर कर्जा लेना पड़ता किसी देश से और कोई देता ना देता पता नहीं, और बेइज्जती होती वो अलग। बेटा खेती के अंदर ही एक अंग है पशुपालन। तो जो पशु पालता है, खेती के मतलब खेती ना करके पशु पालता है, उसको भी हम खेती के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पहले चीज है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन उसको बोलते हैं। पशु का मतलब क्या हुआ? जानवर पालना। कैसे जानवर पालना? जो कि दूध दे, उसका दूध बेच के कमाते हैं, उस दूध के प्रोडक्ट को बेच के कमाते हैं। और कई लोग तो अच्छी नस्ल बना के उन जानवरों को आगे बेच के भी कमाते हैं। अगली चीज बेटा मुर्गा फार्म। मुर्गा फार्म का मतलब पोल्ट्री। इसका मतलब है मुर्गी पालते हैं, मुर्गी बेचते हैं, मुर्गी का अंडा बेचते हैं, इस चीज से वो बेटा कमाई करते हैं, है ना। अगली चीज क्या होगी बेटा? जैसे कि हमारा मछली पालन या कि फिश प्रोडक्शन। इसका मतलब जो लोग बेटा समुद्र के आसपास रहते हैं या तालाबों के आसपास रहते हैं या नदियों के आसपास रहते हैं, वो इस तरह का काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या मछली भी सेवन करती है, मछली भी खाती है, तो ये उनके लिए होता है। मछली पालन क्या है? उनके लिए होता है। अब मछली पालन में खाली मछली नहीं होती, मछली के अलावा बेटा कई चीजें ऐसी, जैसे झींगा है ना, ऐसी कई चीजें वहाँ पे लोग खाते हैं। और चीन के अंदर जाओ तो वैरायटी की भरमार है, क्या क्या खा लेते हैं, जमीन जो निकलता है उसके अंदर सब कुछ खा लेते हैं। व्हेल भी खा लेते हैं, शार्क भी खा लेते हैं, ठीक है। इंसान भी निकलता है कभी कभी, तो उसे मछली पकड़ के खा लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। हाँ तो देखो बेटा इसके अंदर भी क्या है? प्रॉन बना हुआ है, ये देखो झींगा बना हुआ है, ये भी बेटा खाने में खाया जाता है। हमारे यहाँ पे चीजें प्रचलित नहीं है, लेकिन जो समुद्र के आसपास रहते हैं वहां पे ये चीजें आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है बेटा। ठीक है। इनलैंड फिशरी का मतलब क्या होता है बेटा? अंतःस्थायी मत्स्य। इसका मतलब जो लोग बेटा ना नदी के पास रहते हैं, ना झील ना नदी के पास रहते हैं, ना ही समुद्र के पास रहते हैं, फिर भी बेटा मछली तो दिल्ली के अंदर भी खाई जाती है। तो यहाँ से मछली कहाँ से लाते हैं? कुछ तो यमुना से निकाल लाते हैं, लेकिन जो यमुना से भी नहीं करते बेटा, अपने घर के आसपास ही कुछ पौंड छोटा मोटा तालाब बना हुआ है, उसके अंदर ही मछलियां पालते और बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी काम होता है। लास्ट है बेटा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पाली जाती है। मधुमक्खी से क्या मिलता है बेटा? मधुमक्खी से मिलता है शहद। और शहद की बहुत बड़ी मार्केट है, पता है, दवाई के अंदर यूज होता है, टेस्ट के अंदर यूज होता है, खाने के अंदर यूज होता है, ठीक है। और लोग तो ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में अपने मुंह पे शहद लगाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो शहद का भी बेटा अच्छा खासा प्रोडक्शन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 मिनट में खत्म।